फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई मेरे प्यारे बच्चों की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आई हूं, और वो है भाई 9th में पढ़ाई के लिए हम मोटिवेटेड कैसे रहे। क्योंकि यूजुअली भाई पढ़ाई करते टाइम पे बड़ी नींद आती है, हम कुंभकर्ण बन जाते हैं। तो इस कुंभकर्ण अपने अंदर को अवॉइड करने के लिए हमें मोटिवेशन कैसा चाहिए होगा, क्या क्या चीज़ें हमें एग्जैक्टली करनी है, जो आपको देखो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी, जिसको फॉलो करोगे तो सही में मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो मेक श्योर जरूर करना। छोटू सा सेशन है, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर अटेंड कर रहे हो, और सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग नॉन अकेडमिक एंड अकेडमिक सारे ही मोटिवेशन आपको चैनल पे मिलते रहें। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन की भाई क्या है एक्चुअली में हमारा ये मोटिवेटेड रहने का तरीका। तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि अनटिल एंड अनलेस आपको एक सुटेबल प्लेस नहीं है आपकी घर में जहाँ पे आप बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो, तब तक मोटिवेशन नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो भाई मेरे साथ तो हमेशा यही होता था कि मैं जहाँ पढ़ती हूँ मेरी प्लेस वही सेम रहनी चाहिए, जहाँ पे एकदम कंफर्टेबल हूँ, कोई भी नॉइज़ ना हो, शोर शराबा ना हो, ताकि आराम से उस क्वाइट प्लेस पे बैठ करके मैं प्यार से अपनी पढ़ाई कर सकूँ। क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था, आप लोगों को भी वो पढ़ना पसंद आ जाएगा अगर इन केस आपने अभी तक कोई सुटेबल प्लेस डिसाइड अपने घर पे नहीं करी है। वो सुटेबल प्लेस डिसाइड कर लोगे जहाँ पे शांति है, तो आराम से उसी जगह पे अपनी सारी नोटबुक्स, बुक्स, सारे नोट्स वगैरह रख देना, ताकि बार बार आपको इधर से उधर स्विच ना करना पड़े प्लेसेस को, और इतनी बुक्स उठा करके उधर जाना है। इसमें भी आलस आती है भाई हमको, हम तो ठहरे पांडा जैसे लेजी कि भाई अब बुक्स लेकर के आनी पड़ेंगी, फिर वहाँ रखनी पड़ेंगी, फिर वहाँ से उठा करके दूसरी। ऐसे क्या होगा, आपकी एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइडेड होगी तो आपको बुक्स इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको यही बोलूँगी कि जो लोग पॉजिटिविटी लाते हैं ना आपके लाइफ में, उनके साथ सराउंडिंग में रहो। जैसे कि आपके फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं और उनका फ्यूचर गोल, उनकी पॉजिटिविटी, उनका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहता है, उनको देखकर ही आपको मोटिवेशन आने लगेगा। भाई मेरे When I was doing पोस्ट ग्रेजुएशन ना, तो मेरा फ्रेंड सर्कल में मेरी 2 फ्रेंड्स थी, ऑब्वियसली उनको ना पढ़ने का मोटिवेशन हमेशा मेरे से आता था। ये बात फैक्ट थी। वो लोग मुझसे खुद बोलते थे कि तुम्हारे सराउंडिंग में ही हमें पढ़ने का मोटिवेशन आता है, तुमको देख करके पढ़ने का मन करता है, वरना हमारा मन नहीं करता। तो सिमिलरली अगर आप ऐसे ही फ्रेंड से अपने आप को सराउंड करोगे ना, जो पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनको देख करके ही आपको मोटिवेशन आने लगेगा। और उसके बाद तो मैं आपसे यही कहूँगी कि चैलेंजेस को वेलकम ज़रूर करो, चैलेंजेस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल में ही एक हेल्दी कंपटीशन में इंडल्ज हो जाओ कि देखते हैं, ट्राई करते हैं किसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, उसको आगे बढ़ाने में और खुद को आगे बढ़ने में। देखो टीचिंग और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, आप जितना ज़्यादा सामने वाले को दोगे उतना ही ज़्यादा आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, नॉलेज कभी भी डिक्रीज नहीं होती किसी को देने से। मैं अगर आपको नॉलेज दे रही हूँ तो मेरी नॉलेज घट नहीं रही है, मेरी नॉलेज उल्टा बढ़ ही रही है। तो अगर आप भी यही ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन में इंडल्ज होकर के अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओगे, चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, तो धीरे धीरे करके आपको खुद में मोटिवेशन आने लगेगा हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, हाँ अगर मैं ये चीज़ समझा सकता हूँ ईजी सी, तो मैं बाकी चीज़ें भी आराम से कर सकता हूँ। इसीलिए टीचर्स आपको बोलते हैं कि इंडल्ज इन हेल्दी कंपटीशन। और देखो माइंड जो होता है ना आपका, मैक्स टू मैक्स, मैक्स से मैक्स 30, 35 या 40 मिनट्स तक के लिए ही कंसंट्रेट कर सकता है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का पढ़ाई रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रख भी रहे हो तो 40 मिनट्स पढ़ाई करी, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, अगेन 40 मिनट्स की पढ़ाई करी, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, इस तरीके से। और जो बीच बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि ब्रेन जो होता है आपका थक चुका होता है पढ़ाई करके। तो जब आपका ब्रेन थक गया होता है या फिर आप कुछ और सोचने लग जाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो, तो इन बिटवीन में शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। और वो शॉर्ट ब्रेक्स में आपको इंटरनेट का यूज़ नहीं करना है कि भाई रील्स स्क्रॉल करने बैठ गए। उस शॉर्ट ब्रेक में या तो अपने पेट के साथ खेल लो, मम्मी से बात कर लो, कुछ खा लो, रिफ्रेशमेंट ले लो, पानी पी लो, टहल लो इधर उधर, बट अवॉइड करो इंटरनेट को। अगर इन केस आप उसी से ही पढ़ते हो तो मेक श्योर ज़रूर करो कि आप फालतू की रील्स से बच रहे हो, जो अक्सर बच्चे करते हैं। और अगर
देखो वो नॉलेज को अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगी। बायो के केस में स्पेशली ये चीज़ होती है क्योंकि हम ना सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई बॉडी में हमारे ये सब भी चीज़ें, बॉडी में ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट है। तो अगर आप उसको अपने बॉडी से कोरिलेट करके, अपनी जनरल लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो चीज़ें आपको जल्दी लर्न हो जाएंगी। इसीलिए अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मुझे बायो पसंद है तो आई एम टीचिंग यू बायो। अब आप लोगों को मैथ्स पसंद होगी तो आप मैथ्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पसंद होगी केमिस्ट्री पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, एसएसटी का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो आप पढ़ रहे होगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो उस पर्टिकुलर टॉपिक को। जब आपका जो सब्जेक्ट बहुत फेवरेट होता है ना, पढ़ाई हमेशा उससे स्टार्ट किया करो। इससे क्या होगा, धीरे 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 करके मोटिवेशन बिल्डअप हो जाएगा आपका। जैसे ही मोटिवेशन बिल्डअप हो जाएगा फिर उसके बाद आप अपना वो सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आप वीक हो। उसके बाद आप मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं वापस से ट्राई करूंगा इसको सॉल्व करने का। तो हमेशा अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ ही पढ़ाई करा करो। इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ सकते हो। और धीरे धीरे करके जो सब्जेक्ट आपको नहीं अच्छा लगता है आप वो भी पढ़ने लग जाओगे। तो समझे कि नहीं। और ऐसे ही कुछ एकेडमिक कंटेंट और नॉन एकेडमिक कंटेंट की डे टू डे अपडेट्स के लिए आपको बस कुछ करना नहीं है। सेशन के एंड में इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है कोई भी ऐसी क्वेरी के लिए जो आपको पढ़ने में आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही सारे अमेजिंग चीज़ें आपको इसी एक पर्टिकुलर चैनल पे मिलती रहेंगी। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।